ज्यों उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे इन बेड़ियों का भार भी बढ़ता जा रहा है। कितना समय व्यतीत हो गया इस काल कोठरी में, अनुमान ही नहीं। कैसी यातना ये जो मानव मानव को पीड़ित शोषित कर रहा है, जाने कैसी संतुष्टि मिलती है उन्हें। नेत्रहीनता के कारण पता ही नहीं चला कि प्रिय कैसी है। थके हारे पांव में बेड़ियां पहाड़ से भी अधिक भारी लगती है। भार पांवों का है या बेड़ियों का पता ही नहीं चलता। पांव पांव सरक ही नहीं रहे। कोई है यहाँ? नाथ, 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 आज आप अपना क्रोधित रूप किसे दर्शा रहे हैं? उन दुष्टों की पहनाई बेड़ियों से आपके पांव सूज गए, घाव हो गए हैं। इसलिए विश्राम कीजिए नाथ, विश्राम कीजिए। दुख भी जीवन का एक अंग है। जो शेष है उसे भी अंगीकार कर ही लेंगे हम दोनों। प्रिय, मैं तुम्हें अपने अंतस की वेदना कैसे बताऊं? तुम अशक्त होकर चल नहीं सकती और मैं नेत्रहीन होकर तुम्हें देख नहीं सकता। ये ईश्वर की अजब लीला है या हमारा दुर्भाग्य। ईश्वर का ये गूढ़ रहस्य हमारी समझ से परे है, परंतु उसने जो हमें मानव देह प्रदान की है उसके लिए कोटि कोटि नमन। हे ईश्वर, तेरे शासन में हर और उजाला ही उजाला है जो तम को हरता है, परंतु यहाँ नाथ, ये आज आपको क्या हो गया है? पुनरावृत्ति बार बार क्यों करते हैं अपने विचारों की? नाथ, पुनः एक बात कहो, आप अपने मन में ग्लानि मत लाइए। मैं भले ही निशक्त हूं, परंतु आपकी चरण बन सकती हूं। हमारे 2 नेत्र हैं, हम 2 तन एक प्राण है, तो संपूर्ण मानव ही हुए ना। चांद चांदनी, सुमन सौरभ, मीन जल, सभी एक दूसरे से अभिन्न है नाथ। जैसे हम एक दूसरे के पूरक हैं, पर्याय हैं। हमारा तो बंधन जन्म जन्मांतर का है। इसलिए हे नाथ, अपने मन की कोई भी वेदना है मुझसे कहिए, मुझसे कहिए। ओह प्रिय, कभी कभी पुरुषों में भी मातृत्व उत्पन्न हो जाता है तो समझ सकती हूँ एक पिता की पीड़ा, परंतु प्राप्ति क्या होगी? सिर्फ वेदना, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं नाथ। मानता हूँ, परंतु इच्छाएं भी कभी कभी विचलित कर देती है मन को। अगर उन्हें जागृति ना करे तो कैसे करेगी? इतना कठोर हृदय। आप भी बना लीजिए। एक बात कहूं? जिज्ञासा है, आतुर हूं, कहो ना। नाथ, जो गर्व स्त्री अपने सिंदूर पर करती है, उतना तो एक बार में अपनी कोख पर भी नहीं कर सकती। परंतु सभी का भाग्य हमारे जैसा नहीं होता। मैं क्षमा प्रार्थी हूं जो तुम्हारे मातृत्व को ठेस पहुंचाई मैंने। अच्छा, क्या तुम्हारे पितृत्व को नहीं पहुंची ठेस? मैं तो पुरुष हूं और पुरुष नहीं, सभी पुरुष एक जैसे नहीं होते। जैसे हमारा पुत्र हमारा पुत्र। कितना समय व्यतीत हो गया, हमें इस काल कोठरी में कुछ पता ही नहीं। हमारा पुत्र।
मुझे पता है नाथ, मुझे पता है हमारी प्रौढ़ावस्था कब वृद्धावस्था में परिवर्तित हो गई। मुझे पता है, मुझे पता है। हमारे तन, हमारे मन, हमारे आचार विचार सब समय के साथ खत्म हो गए, परिवर्तित हो गए। हम राजा रानी से बंदी बन गए। शासन करने वाले यातनाएं सहन करने लगे, परंतु क्यों? पुत्र के कारण। वही पुत्र जिसे अपनी आंखों का तारा समझा, वही पुत्र जिसने आपके नेत्र। क्षमा चाहूंगा प्रिय, जो तुम्हें पुनः आघात किया। छोड़ो, छोड़ो इन बातों को अब। छोड़ना तो चाहते, छोड़ना तो चाहते, पर स्मृतियां वेदनाएं रह रह कर कुरेदती है नाथ। माते का सिंदूर संतान से अधिक प्रबल है। ओह, धन्य हूं प्रिय तुम्हें पाकर। प्रतापगढ़ के महाराजा धीराज श्री जयचंद पधार रहे हैं। आज महाराजा धीराज हमारी कोठरी की ओर, वो भी इतने दिनों के उपरांत। कोई आवश्यकता होगी। आवश्यकता? हम बंदियों से? हाँ, बंदियों के पास कुछ कारण तो होते ही हैं, तभी तो कैद मिलती है। अर्थात एक स्वार्थ राजा को बंदियों की ओर धकेल लाया। क्या स्वार्थ ने ही हमें कारागार की ओर नहीं धकेला? स्वार्थ था, परंतु उद्देश्य भिन्न और है भी। वचनबद्धता मानव को बहुत सी सीमाओं में बांध देती है। ओह, महाराज अधिराज, आइए महाराज। बंदी द्वार पर ही क्यों ठिठक गए? प्रवेश कीजिए। हमें किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं? फिर यहाँ किस उपलक्ष्य में? पुनः दोहराना पड़ेगा या स्मृति लोप हो गई है आपकी? स्मृतियां तो कौंधने लगी है तुम्हें देख फिर से। तो उन स्मृतियों में यह भी आया होगा कि मैं किस उद्देश्य से आया हूँ। तुम्हारा उद्देश्य भी पता है और हमारा उद्देश्य भी। अर्थात नहीं बतलाओगे? नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, नहीं बताएंगे हम। यूं ही गिड़गिड़ाते रहो तुम, यूं ही गिड़गिड़ाते रहो। महाराज, आपके अत्याचार का तन अपनी तासीर बना चुका है। संभवतया तुम अपने हर अत्याचार का प्रयोग कर चुके, परंतु असफल रहे। असफल नहीं, पूर्ण सफलता से नहीं किया, क्योंकि हम तुम्हारे माता पिता हैं इसलिए। अरे, तुम्हें अपने पद का, अपने दायित्व का पूर्णतः निर्वाह नहीं करना नहीं आता। तुम राजा हो और हम बंदी।
एक पुत्र होने का धर्म मत निभाइए महाराजाधिराज। नहीं प्रिय, गलत कह रही हो तुम। ये तो अपना पूर्ण अत्याचार कर रहे हैं, परंतु हम ही इन्हें उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। इसके अतिरिक्त अत्याचार की क्या परिभाषा होगी कि मुझे नेत्रहीन और तुम्हें? मेरे पैर तुड़वाए हैं, संबल नहीं। नाथ, यदि संबल टूट जाए तो चिंतन किया जा सकता है, परंतु हम में तो अटूट है। तभी तो हमारा एक ही उत्तर है जो वर्षों से देते आ रहे हैं। सही बात है प्रिय, और निरंतर रहेगा ये संबल। अगर तुम इतने वर्ष तक अपनी प्रजा के मध्य रहकर उनकी परेशानियों से अवगत होते तो तुम्हारे कष्टों का निवारण हो जाता। लालसा अपने कर्म से करो जयचंद, लोभ से नहीं। सदा की भांति एक ही प्रवचन। मैं अपने क्रोध में कहीं अनियंत्रित नहीं हो जाऊं, अतः प्रस्थान करना ही उचित है। चलो सेनापति, महाराज, पुनः मदिरा की आवश्यकता है। अरे सेनापति, रुक क्यों गए और हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारे महाराज द्वारा अन्य कोई निर्देश है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ निशब्द हूं, स्तब्ध हूं और निरुत्तर भी। हमारे प्रति सहानुभूति का कारण सेनापति? महाराज की अज्ञानता। अज्ञानता? विश्वास नहीं होता। कहीं ये कूटनीति हमारे प्रति सहानुभूति प्रकट कर अपना उद्देश्य हल करना तो नहीं? महाराज अपने उद्देश्य से तो भटके हुए हैं। यही तो राज्य के अहित में है सेनापति। पीड़ित है जनता। आज्ञा चाहूंगा, मुझे महाराज को भी तो संभालना होगा, कहीं अधिक मदिरा पान ना कर ले। प्रशंसनीय है अपने महाराज के प्रति इतनी स्वामी भक्ति सेनापति तुम्हारी। परंतु राज्य के प्रति कहीं अधिक। प्रणाम महाराज। नाथ, एक प्रबल जिज्ञासा है, कहीं हमारा राज्य भटक तो नहीं गया? राज्य? हाँ। राज्य शासक से भटकता है प्रिय। कितने वर्ष व्यतीत हो गए हमारे समक्ष गिड़गिड़ाते हुए, परंतु यथार्थ को नहीं परख सका। जनता में अराजकता, विद्रोही भाव शांत नहीं कर पाया। यदि वो समझ पाए कि हमारे पास किसी खजाने का कोई नक्शा नहीं है, जनता की संतुष्टि ही सबसे बड़ा खजाना है, तो कोई बात है। काश वो समझ पाता। वो समझता है कि हमारे पास किसी खजाने का नक्शा है। ऐसे राजा का परिणाम राज्य को भुगतना ही पड़ेगा, कभी ना कभी। देखिए, अत्यधिक हो गई, मत पीजिए, छोड़िए अब। यही तो हम कह रहे हैं कि अत्यधिक हो गई, परंतु कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। महाराज, प्रभाव नहीं दिख रहा, परंतु आपके डगमगा रहे पांवों को देखकर कोई भी बता सकता है कि आपने मदिरा। हम मदिरा के प्रभाव की बात नहीं कर रहे हैं। परंतु प्रसंग तो यही है महाराज। अभी प्रसंग एक ही तो वर्षों से चल रहा है हमारे मध्य। हमारे मध्य अब एक ही संबंध है। मैं वर्तमान शासक और काल कोठरी में बंदी वो पूर्व शासक। परंतु वे आपके माता पिता हैं महाराज। शासन भावनाओं में बहकर नहीं किया जाता, अपितु भावनाओं से खेला जाता है। ये कथन एक पुत्र का है अथवा महाराज का? यदि कोई और सेनापति कहता तो दंड भुगतता,
परंतु तुम हमारे मित्र हो, अतः। परंतु आपने ही तो अभी कहा कि शासन भावनाओं में नहीं। तो क्या तुम दंड की कामना करते हो? कामना तो अथाह है महाराज। मित्र, तुम अपनी सीमाएं मत लांघो। क्या आप अपनी मर्यादाएं नहीं लांघ रहे? ये विवाद कर रहे हो तुम। इतना उत्तर देना चाहूंगा कि मैं अपनी आकांक्षाओं का दमन नहीं कर सकता। अपनी नैतिकताओं का कर सकते हो, अपनी स्वार्थ नीतियों से राज्य को अराजकता की ओर धकेल सकते हो। अपना तर्क बढ़ता जा रहा है। मानता हूं कि हमारे मध्य विवाद उत्पन्न हो रहा है और तर्क भी, परंतु तर्क तर्क ही नहीं महाराज। बस बस, अभी ऐसे नहीं हो गए। बस करो अभी। क्यों? पीड़ा हो रही है अथवा प्रत्युत्तर नहीं? संभवतः हृदय को आघात पहुंच रहा होगा, है ना महाराज? विराम दो अपनी वाणी को, विराम दो। ऐसे नहीं हो रहा है। अत्याचार तो नहीं कर रहा ना जो आप करते आए हैं अपनी आकांक्षाओं के आवरण में, अपनी अति महत्वाकांक्षा की प्राप्ति की चेष्टा में। तो क्षति क्या कर रहा हूं इसमें? राज्य की। राज्य में आपका भय कम हो रहा है, अर्थव्यवस्थाएं सभी बिगड़ रही है और गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई है कि पड़ोसी राज्य हमारी इन दुर्बलताओं की पड़ताल करने के उपरांत आक्रमण की योजना बना रहे हैं महाराज। मैं सभी को कुचल कर रख दूंगा। बरसों से उसी खोज में हूं। जैसे ही वो प्राप्त होगा पूरे राज्य की काया परिवर्तित कर दूंगा। तब जब राज्य की काया ही नहीं रहेगी महाराज, पूरा राज्य स्वखंडित हो जाएगा। तब एक सेनापति होने के नाते मुझे अधिकार है ये जानने का कि कैसे। कैसे? जब वो शाही खजाना हाथ लगेगा। परंतु मैंने उन पर कितना अत्याचार कर दिया, परंतु निरर्थक। पूर्व महाराजा धीराज कहते थे कि शाही खजाना मेरे मनोमस्तिष्क में, हृदय में रचा बसा है। उसका मूल्य क्या है ये मेरी दृष्टि ने तोल रखा है। अगर योग्य हो तो खोज निकालो। मैंने बहुत ही विनय पूर्वक कहा, उन्हें प्रलोभन दिया, परंतु नहीं। सिर्फ एक ही उत्तर, अगर योग्य हो तो, अगर योग्य हो तो। मैं आग बबूला हो गया और चाकू से उनके नेत्र फोड़ दिए जिस पर वे अभिमान दिखा रहे थे। छी, इतनी निर्दयता महाराज? निर्दयता नहीं, लालसा, विलासिता की कामना से विवश होकर। राजगद्दी इतनी हिंसक व क्रूर होती है ये मात्र सुना था, परंतु मैं भी ऐसे राजएकांक हो जाऊंगा सोचा नहीं था। राजपात कभी सोच विचार के नहीं, संकल्प भाव से किया जाता है, जिस प्रकार मैंने किया। मगर संकल्प भाव स्वयं में ही किया होगा, राज्य के प्रति निष्ठा नहीं की। जिस प्रकार पूर्व महाराज के राज्य के प्रति स्तुत्व भाव थे, मैं भी वही कर रहा हूं, परंतु पूर्व महाराज का सहयोग ही नहीं है। और महारानी तो मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। जब खजाने का नक्शा पूछा तो कहने लगी, अरे मेरे पांवों ने तो उस अनमोल खजाने को ना पाए, परंतु तुम योग्य होते तो खोज लेते। और अपनी क्रोधाग्नि में उसके पांवों को मैंने अयोग्य बना दिया, तुड़वा दिया, पूरा राज्य खुदवा दिया, परंतु खजाना नहीं मिला। परंतु मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगा, खोज कर ही मानूंगा। महाराज मित्र, अपने अंतस को खोजो। मुझे साधु संत नहीं बनना है, मुझे अब मदिरा पान की आवश्यकता है, अन्यथा। तभी तो निवेदन है महाराज, घातक है अत्यधिक सेवन करना। परंतु अब तो ये इतना सम्मोहित कर चुकी है कि रोम रोम व्याकुल हो उठता है। अगर अधिक विलंब हो तो सदैव की भांति बेसुध हो जाना, सैनिकों में विद्रोह भाव उत्पन्न नहीं होगा तो और क्या होगा महाराज? क्या मंथन कर रहे हो? शुभ अशुभ परिणाम और स्वयं पर नियंत्रण की चेष्टा, परंतु कितनी चेष्टा तक? साधु संत तो नहीं हूं ना महाराज। दार्शनिक अवश्य प्रतीत होते हो इन बातों से, परंतु ये किस प्रसंग में कहा? पृष्ठभूमि निर्मित करनी है इसलिए।
परंतु आप अपने कार्य में व्यवधान मत डालिए। अतः आज्ञा चाहूंगा महाराज। आज्ञा है, बिना बेसुध हुए मदिरा पान का आनंद लें। नाथ, आप कानों पर हाथ रखे क्या सुनने की चेष्टा कर रही हैं? शांत प्रिय, शांत। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। एकाग्र होकर सुनो, गौर से। मेरे वीर सैनिकों, द्रोही सैनिकों को छोड़ना मत, सभी को बंदी बना लो। यदि दुष्टता करे तो मार डालो। महल पर आक्रमण? ये तो होना ही था। शत्रु को सिर्फ अवसर की प्रतीक्षा चाहिए आक्रमण के लिए। और अवसर तो पग पग पर पसरे पड़े थे राज्य में, परंतु हमें तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है महाराज। सत्य कहा, मृत्यु भय तो है ही नहीं। सैनिकों, प्रतापगढ़ के महाराज को तुरंत बंदी बना कारागार की ओर ले जाओ। जहां उनके माता पिता है, ले जाओ यहाँ से। राज्य के इतिहास में शायद प्रथम बार ये होगा जब पिता पुत्र एक साथ कारागृह पर राज करेंगे। आपको प्रसन्नता हो रही है? हमारी परंपरा समाप्त। प्रसन्नता तो तब होती यदि शत्रु विजेता योग्य शासक हो और प्रतापगढ़ का मन जीत सके। धकेल दो इसे इस काल कोठरी में। गुप्तभेशी, कौन हो तुम? इस राज्य का हितैषी। हितैषी? तो आक्रमण क्यों? महाराज जयचंद को बंदी क्यों बनाया? महाराज जयचंद को नहीं, अकर्मण्य व्यभिचारी, हर समय मदिरा में आकंठ रहने वाले जयचंद को बंदी बनाया है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो पड़ोसी राज्य न जाने हमारे राज्य का क्या क्या अहित करते। प्रतापगढ़ के प्रति समर्पण भाव तो सुखद है, परंतु अपना परिचय दो गुप्तभेशी। अपना चेहरा दिखाओ। अवश्य, देख लीजिए मेरा चेहरा। सेनापति तुम? क्या प्रतापगढ़ के सेनापति? जी महाराज। अपने महाराज से विद्रोह अथवा कोई षड्यंत्र जो जयचंद ने नक्शे की प्राप्ति के लिए रचा? सैनिकों, इतना विलंब क्यों हो रहा है? शीघ्र आदेश की पालना हो। क्या विश्वास नहीं कि ऐसा कोई नक्शा अथवा खजाना नहीं है जिसका हम भेद जानते हो? सैनिकों, शीघ्र काट डालो। प्रतापगढ़ में फिर से अत्याचारी शासक। हो सैनिकों, विलंब क्यों हो रहा है इतना? इनकी बेड़ियां खोलने में। बंदियों पर इतना परोपकार? नहीं महाराज, एक सैनिक का न्याय कहिए। मैं अनवरत आप पर हो रहे अत्याचार से मन ही मन पीड़ित रहता था, परंतु साहस नहीं जुटा पाता था। जयचंद ने अपनी निरर्थक महत्वाकांक्षा के लिए एक षड्यंत्र रच आपसे सिंहासन तो हड़प लिया, परंतु प्रजा का मन नहीं जीत सका महाराज। सब समझ गया। सिंहासन पर बैठने से ही शासन नहीं होता। तभी तो महाराज सिंहासन को राज्य की आवश्यकता है आपकी, और इन्हीं कारण मुझ में साहस उत्पन्न हुआ है, साहस। और विद्रोह कर आपको स्वतंत्र करने का सौभाग्य भी पाया है मैंने आज। मात्र रक्त के संबंध से ही कोई अपना नहीं होता, परंतु मैं नेत्रहीन, सिंहासन, प्रतापगढ़। अपने द्वंद से युद्ध मत कीजिए महाराज। आपका दीर्घ अनुभव प्रतापगढ़ के नेत्र बनेंगे। इतना विश्वास इन वृद्ध कंधों पर? प्रगाढ़ आस्था है आपके नेतृत्व पर महाराज। चलो मान लिया, परंतु मेरे नेत्र? आपके नेत्र राजमाता होगी महाराज, और राजमाता के मैं चरण।
तुम हमारी संतान नहीं हो, फिर भी समस्त भाव संतान कैसे हैं तुम में? क्या कोख से उत्पन्न होना ही संतान होती है माता? मानस प्रणय से उत्पन्न नहीं। मानस प्रणय? मन से प्रेम किया है जिससे, जो मैं आप दोनों से करता रहा, एक सैनिक के नाते, एक प्रजा के नाते। दुर्लभ है ऐसा पर्याय होना। अहो भाग्य मेरा महाराज। परंतु महाराज, पर्याय खोजे नहीं जाते, बनते हैं। बनते हैं महाराज, बनते हैं। यदि आज्ञा हो तो दरबार की ओर प्रस्थान करें, ताकि जयचंद की मदिरा का नशा उतरे, तब तक हम प्रतापगढ़ को पुनः नया महाराजा मिल जाए। चलो महाराज। अच्छा, इसका अर्थ ये हुआ कि इसका पर्याय तो खोजना पड़ेगा कि नए राजा को गद्दी बिना किसी रक्तपात के प्राप्त हो गई। हाँ हाँ, ये तो सत्य है। सत्य की ही विजय होती है ना। अटल सत्य, हे मानस पुत्र। मानस पुत्र? अहो भाग्य, इसका है दुर्लभ पर्याय महाराज। तो अब चलें? कोई पर्याय खोजने? नहीं, बनाने की संतुष्ट प्रजा, समृद्ध राज्य, कुशल न्याय प्रणाली, सद्भावना, सौहार्द जिसके कण कण में रचा बसा हो, वो राज्य कौन सा? हमारा प्रतापगढ़ राज्य होगा। हमारा प्रतापगढ़ राज्य होगा। हमारा प्रतापगढ़ राज्य होगा।